देखिए, ममता दीदी को लगता है कि इन्होंने जो अपील की है माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को, कि आप तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दीजिए, एकजुट होकर वोट दीजिए। ममता दीदी समझती है कि अकेले मुसलमान ही इसको सुन रहे हैं। मैं दीदी को ही बताना चाहता हूं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं इसको, तो बाकी के लोगों ने तय करना है, मुस्लिमों ने भी ये तय करना है कि इस प्रकार के धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर चुनाव करना क्या ठीक है। बाकी के लोगों ने भी ये सोचना है कि भाई आपसे तो मांगते ही नहीं है, तो आपको देना क्या ठीक है, ये तय करना पड़ेगा। अमित भाई, जिस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है नेताओं के एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री चाहे आप हो? आज ही टीएमसी के नेता ने कहा है कि बीजेपी का हर एक नेता इंक्लूडिंग आप एक जुमलेबाज है। चलिए, ऐसी टिप्पणियां चुनाव में चलती रहती है, आप भी सीरियसली मत लो, मैं भी नहीं लेता। बांग्लादेशी मैं नहीं हूँ, ये युवक ने कहा है, और एनआरसी को लेकर तंज कसा है कि मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, ये कहा है पीएम के कान में उस युवक ने जिसकी तस्वीर आई। ये ओवैसी का बयान है। आप चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणी पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ, वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा, बैठे। नमस्कार, राजू चक्रवर्ती, वर्तमान न्यूज़पेपर। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो हाल ही में देखा गया है अध्यक्ष जी नड्डा जी का श्रीरामपुर चुचरा का जो रैली था वो कैंसिल हुआ। अब खुद झारग्राम साउथ 24 परगना के रैली में पर्सनली हाजिर नहीं हुए, जोगी जी के रैली में भी लोग नहीं आ रहे हैं। तृणमूल का कहना है कि आपके साथ जनमत नहीं है। आपका क्या कहना है? तृणमूल छोड़ो ना, वो आपको मोदी जी की, नड्डा जी की सफल रैलियां, योगी जी की सफल रैलियां नहीं दिखाई पड़ती है? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं, आप तृणमूल के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? मैं आपको पूछता हूं, आपको क्या लगता है? चलिए मेरे साथ आज रोड शो में। जो चीज मैं समझ गया सवाल कहां से आया है, मगर मैं आपको सवाल पूछता हूं भैया कि आपको क्या लगता है? इतनी सारी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं दिखाई पड़ती है? कहीं पर एकाध आयोजन में गड़बड़ होती है, धूप होती है, होता है भी। सर, मेरा दूसरा सवाल, कम से कम हमने तो, चलिए छोड़ो अभी। नहीं, बोलिए सर, बोलिए प्लीज सर। चलिए सर, मेरा सर सर पॉलिटिकल नहीं, दूसरा सवाल है सर, ये कोविड सिचुएशन बढ़ते जा रहा है, कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर। पिछले साल देखा गया है लॉकडाउन या फिर जो भी नोटिफिकेशन जारी हो है आपके मंत्र से ही, यानी कि होम मिनिस्ट्री जारी कर रहा है। अभी ट्रेन, बस, मेट्रो पे एक ही चर्चा हो रहा है कि केंद्र सरकार क्या फुल लॉकडाउन में जाएगा? आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने शायद अंतिम नोटिफिकेशन हमारा नहीं देखा है। इसमें हमने सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन, सेमी कंटेनमेंट जोन और राज्य के अंदर इसके खिलाफ किस प्रकार की प्रतिबंधित कार्यवाहियां करनी, इसके सारे अधिकार फरवरी एंड से हमने राज्य सरकारों को दिए। पिनाक घोष, आनंदबाजार डिजिटल। पिछले जब इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में, देखा गया कि विरोधियों ने इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे कंप्लेन करते हैं, लेकिन इस बार दिखा रहा है कि पहले चरण से ही शासक दल तृणमूल कांग्रेस ज्यादा कंप्लेन कर रहा है कि बीजेपी बूथ कैप्चर किया, इधर ईवीएम तोड़ा, या बीजेपी वोट देने को नहीं देते हैं, तृणमूल को ऑफिस में नहीं बैठने दे रहा है, बूथ में एजेंट नहीं बैठने देते हैं। तो क्या कहेंगे? बीजेपी एक शासक दल बन गया। इनके राजनीतिक सलाहकार ने 2 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पृष्ठभूमि अभी से बनाने की एडवाइस की है कि 2 मई को हार जाए तो क्या कहना। तो ये सारी चीजें रिपीट में अभी से पहले से ही बोलकर रखो तो 2 मई को काम में आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं।